जब गूगल की बात होती है कि गूगल डेड हो जाएगा, तो इसी तरह के कुछ लोग ये समझते हैं कि एसईओ डेड हो जाएगी। अब एसईओ डेड कब होगी? जब सर्च इंजन डेड होगा। यानी कि अगर एसईओ नहीं होगी, मतलब ये है कि गूगल नहीं होगा। अल्टीमेटली दोनों की बात सिमिलर है, लेकिन चलें एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि एसईओ डेड हो जाएगी। थोड़ा सा इसको रिव्यू करें ज़रा कि क्यों डेड होगी, क्या रीज़न है एसईओ के डेड होने की। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि गूगल एसईओ को मुश्किल करता जा रहा है और एसईओ जैसे हम करते हैं वैसे नहीं रही। 10 साल पहले तो हम ये करते थे, अब ये नहीं करने देता गूगल। 10 साल पहले गूगल को छोड़ता, 20 साल पहले गूगल को छोड़ता, 20 साल पहले जो चीज़ें वैलिड थीं, वो आज वैलिड नहीं है। मैं तो आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप अगर ये हमने आज रिकॉर्ड किया है, ये आई डोंट नो आप कब देखेंगे। जब भी आप देखेंगे हो सकता है कि इस दौरान कोई ऐसा गैप आ जाए, ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए जो मैंने अभी आपको बताई है, हो सकता है वो ऑब्सोलीट हो जाए। क्योंकि ये इतनी फास्टली चेंज हो रही हैं चीज़ें, इसको एक्सेप्ट करना ही सबसे अक्लमंदी की बात है कि अगर हम यही एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई ये तो चेंज हो गया, ये तो गलत हो गया, तो वो ना आप गलत हैं, ना मैं गलत हूँ। बात ये है कि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। गूगल को लगता है कि जी एक चीज़ अभी वैलिड थी, दूसरी चीज़ अभी क्या कहते हैं वैलिड नहीं रही है, वो उसको ख़त्म कर देगा। अब वो अगेन अभी हमने एवोल्यूशन की बात की इससे पहले कि वही ज़िंदा रहेगा जो इवॉल्व करेगा। एवोल्यूशन है क्या? एवोल्यूशन यही है कि जब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी वो आप ख़त्म कर देंगे और जो चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी आप उसको अडॉप्ट करेंगे। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। एसईओ की बात अगर करें तो एसईओ भी डेड हो सकती है अगर वो इवॉल्व नहीं होगी। इवॉल्व कैसे होगी? अब पहले जब एसईओ 10 साल पहले सक्सेसफुल थी, तब मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन इतने आम नहीं हुए थे और लोगों को इतनी आदतें नहीं थी मोबाइल फ़ोन के ऊपर, लोगों को बोलने का नहीं था, गूगल असिस्टेंट एग्ज़िस्ट नहीं करता था तब। तो लोग क्या टाइप करके लिखते थे और सर्च करते थे। अब क्या है, अब लोग टाइप करना भी पसंद नहीं करते हैं, लोग बोल के बात करते हैं। वो आप किसी के ऊपर मैसेज भेजना हो, आप बोल के मैसेज भेज देते हैं। आप गूगल भी है कि आप उससे वॉइस पे बात करते हैं, वो आपको जवाब देता है। यहाँ तक कि सीरी जो एप्पल ने लॉन्च किया, गूगल का अपना असिस्टेंट है, ओके गूगल आप करते हैं तो गूगल का असिस्टेंट चल पड़ता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली एवोल्यूशन है और एसईओ तब तक रहेगी जब तक सर्च इंजन रहेगा। एसईओ है क्या? एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। तो एसईओ में तो एसई का पार्ट तो सर्च इंजन का ही है, ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब ये है कि आप उस सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? वो कंटेंट, वो वेबसाइट, वो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, वो सब कर रहे हैं। अब जैसे-जैसे सर्च इंजन चेंज होगा, वैसे-वैसे उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन के पैरामीटर्स चेंज होंगे। अब आज सर्च इंजन हम टाइप करके यूज़ करते हैं, कल को अगर हम सर्च इंजन को बोल के यूज़ कर रहे होंगे, तो ऑप्टिमाइज़ेशन भी बोलने के साथ जो है वो चेंज होगी। इसको हम वॉइस एसईओ कहते हैं। लोग अब वॉइस एसईओ को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। जितनी-जितनी हम स्पीकिंग जो लोगों की है वो बढ़ती जा रही है, हैबिट्स बढ़ती जा रही हैं, लोग वॉइस की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। वॉइस एसईओ के ऊपर मैं आपसे मज़ीद बात करूँगा एक नए टॉपिक में, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि एसईओ भी अगेन इवॉल्व नहीं होगी, तो एसईओ भी है, जैसे हमें नज़र आ रही है, ख़त्म हो जाएगी क्योंकि लोग आते चेंज कर लेंगे और जो जो सर्च इंजन नई एसईओ देगा, वो उस वक़्त कामयाब हो जाएगा। अभी मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ कि जो चीज़ें हमने अभी आपको पढ़ाई हैं, वो सब वैलिड हैं, वो सब चलेंगी। और लेकिन मैं ये भी आपको साथ-साथ बताता रहता हूँ कि जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, जो मैंने आज पढ़ी हैं, जो मैं 10 सालों से पढ़ रहा हूँ, वो चेंज होंगी और वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होंगी ना, तो हम ग्रो नहीं करेंगे, हम इवॉल्व नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एसईओ अक्सर लोग जो एसईओ को पसंद नहीं करते या जिनको करनी नहीं आती है, वो लोग इसको नेगेट करते हैं। वो कहते हैं जी इसका फ़ायदा कोई नहीं है, गूगल हमें कुछ करने नहीं देता। गूगल इसलिए नहीं करने देता क्योंकि उसका सर्वाइवल है। गूगल ये ज़रूर कहता है कि आप ऑप्टिमाइज़ करें, वो कहता है कि चीट ना करें। अब आप चीट करने की बात करते हैं और गूगल आपको चीट नहीं करने देता, तो वो तो उसका राइट है और वो तो बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप चीट करेंगे तो बाकी सब का हक मारा जाएगा। अगर मुझे ऐसा कोई 2 नंबर तरीका पता है जिससे मैं अपनी वेबसाइट ऊपर लेके आ सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बाकी सब जो एक्चुअली एथिकली काम कर रहे हैं, जिसको गूगल समझता है कि रिज़ल्ट यूज़र को जाना चाहिए, उसको हम उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो अच्छा होने के बावजूद भी ऊपर नहीं आएगा, उसको 2 नंबर काम करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर आएगा। तो गूगल तो ये होने नहीं देगा क्योंकि गूगल की सर्वाइवल ही उसका सर्च इंजन है और अगर सर्च इंजन ही डेड हो गया, तो गूगल का 95% रेवेन्यू भी डेड हो जाएगा। तो गूगल का सारा रेवेन्यू 95% से ज़्यादा या 90% से ज़्यादा सर्च इंजन से आता है और गूगल इस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कि कोई आके उसको मैनिपुलेट करे। इसीलिए वो मज़ीद नई से नई पॉलिसीज़ निकालता है, वो आपको वो एजुकेट करता है कि इसको ये कर लें। वो टूल्स निकालता है कि ये आप ऐसे वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करें, स्पीड ऑप्टिमाइज़ करें, सिक्योरिटी लगाएँ, उसको क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिव बनाएँ, हर डिवाइस पे दिखाएँ उसको। ये सब रीज़न्स क्या है? ये सब चीज़ें एवोल्यूशन है और जैसी-जैसी चीज़ें नई आती जा रही हैं, एसईओ में नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं और पुरानी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। आप एसईओ को अगर आज से 10 साल पहले की एसईओ देखें,
तो टोटली डिफरेंट थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको नहीं बताई, वो अब रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि अब उनका कोई तुक नहीं बनती बात करने की। आज जो मैं एसईओ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको 10 साल बाद देखेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी और होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा। लेकिन क्या अब आप आज सीखेंगे नहीं क्योंकि 10 साल बाद चेंज हो जाएगी? नहीं। जब ये आप सीख लेंगे, आप मज़ीद खुद को अपडेट करेंगे, इस पे भी मैं आपसे मज़ीद बात करूँगा एक डिफरेंट टॉपिक में। आप खुद को अपडेट करेंगे और अल्टीमेटली आप 10 साल बाद की जो एसईओ होगी आपको पता होगी, क्योंकि आप साथ-साथ उसको भी लर्न कर रहे होंगे। आपको जो बेसिक हर्डल था, जो बेसिक प्रॉब्लम था, वो इस कोर्स में हमने आपको वो ओवरकम किया है। लेकिन मज़ीद अब आप साथ-साथ सीखते रहें, इस पे हम बात करेंगे। एसईओ तब तक रहेगी जब तक सर्च इंजन रहेंगे, क्योंकि सर्च इंजन्स एक एल्गोरिदम के तहत चलते हैं। एल्गोरिदम ने कुछ ना कुछ रिज़ल्ट दिखाना है, किसी न किसी क्राइटेरिया के बेस पे रिज़ल्ट दिखाना है। वो क्राइटेरिया क्या है, उसको समझना, उसके अगेंस्ट अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना या अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना, एसईओ कहलाता है। तो सर्च इंजन कौन-सा है, उसके मुताबिक उसकी क्राइटेरिया क्या है, ये चीज़ें समझनी होती है, उसके अगेंस्ट आपने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। मैंने आपको पूरे फैक्टर्स बताए, 200 प्लस फैक्टर्स गूगल खुद बोलता है कि उसके सर्च इंजन के हैं। वीडियो के फैक्टर्स बताए, वीडियो एसईओ के। मैंने आपको एएसओ के फैक्टर बताए। सारी चीज़ें क्या हैं, हर एक सर्च इंजन के अपने पैरामीटर्स हैं। जैसे-जैसे वो सर्च इंजन इवॉल्व होंगे, उनके पैरामीटर्स इवॉल्व होंगे। पैरामीटर इवॉल्व होंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी इवॉल्व होगी। अल्टीमेटली एसईओ चेंज होती रहेगी, जो कि अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब लोग चेंज हो रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी भी चेंज हो रही है। अगर आप इसको कीप अप रखेंगे इसके साथ, नई चीज़ों के साथ, आप भी बेहतर से बेहतर होते चले जाएँगे, और जो लोग सिर्फ़ उन 2 नंबर प्रैक्टिसेस को लेके बैठे रहेंगे, तो वो ऐसा-ऐसा खुद ही ऑब्सोलीट हो जाएँगे।